नमस्ते भैया बहन। पिछले दिन हम लोग टिश्यू चैप्टर में परमानेंट टिश्यू के बारे में जानकारी ले रहे थे। परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जानकारी लिया था। आज हम लोग जानकारी लेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। Complex permanent tissue. The complex tissue consists of more than one type of cell having a common origin. इससे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े थे, उसमें ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ था। यहाँ कह रहा है द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलके, एंड हैविंग ए कॉमन origin. All these cells coordinate to perform a common function. और ये टिश्यू कॉमन टिश्यू का जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो फॉर्मेशन करता है वो सब मिल के एक कॉमन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, परफॉर्म कॉमन फंक्शन। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, साल्ट एंड फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या करता है, ये वाटर मिनरल जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है सॉइल से, उसका ट्रांसपोर्टिंग करता है रूट से लेके ऊपर शूट तक यानी लीफ तक, एंड फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट। और फूड मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट लीफ के द्वारा जो बनता है उसको डिफरेंट पार्ट तक रूट तक सेंड करने का काम करता है। तो इस आधार पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर फॉलोइंग टू टाइप, यानी दो टाइप का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। एक होता है जाइलम जिसको कि वुड भी कहा जा रहा है, एक होता है फ्लोएम जिसको कि वेस्ट कहा जा रहा है। अब ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानकारी बारी बारी से लेंगे। जाइलम में फ्लोएम आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू, दोनों जैसा कि ट्रांसपोर्टिंग अभी ऊपर बताए, तो दोनों कंडक्टिंग टिश्यू पाइप लाइक के स्ट्रक्चर की तरह होगा। भास्कुलर टिश्यू आर नोन एज भास्कुलर टिश्यू एंड टुगेदर बोथ दे कॉन्स्टिट्यूएंट भास्कुलर बंडल्स, भास्कुलर बंडल के द्वारा बनता है। और ये कंडक्टिंग टिश्यू की तरह रोल करता है एंड दे ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मटेरियल, वाटर, मिनरल और फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब देखो जाइलम आ रहा है, तो जाइलम क्या है कि जाइलम ग्रीक वर्ड जाइलो मीन्स वुड इज ए भास्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू। इन अदर वर्ड, इसको दूसरे वर्ड में, इट इज कंडक्टिंग टिश्यू, ये कंडक्टिंग टिश्यू। एंड जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ सेल ऑफ 4 डिफरेंट टाइप। अब ये जाइलम टिश्यू जो है ये 4 भिन्न भिन्न प्रकार के टिश्यू से बना होता है। वो क्या है, ट्रैकेट्स, वेसल्स या उसी को ट्रैकिया भी कह रहे हैं, जाइलम पैरेन्चाइमा और जाइलम एस्केलेरेन्चाइमा जिसको कि जाइलम फाइबर भी कहा जाता है। यानी कुल मिला के ये जाइलम 4 प्रकार के डिफरेंट, जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ शेल ऑफ 4 डिफरेंट टाइप, 4 भिन्न भिन्न प्रकार का। एक क्या रहा है ट्रैकेट्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्चाइमा और जाइलम फाइबर्स। अब इसके बारे में बारी बारी से यहाँ ये देखो जाइलम वेसल्स या जाइलम, ये वेसल एलिमेंट, ये ट्रैकेट्स इसी को यहाँ लिया है, ये वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर जाइलम पैरेन्चाइमा। अब यहाँ ये भी फिगर देख रहे हो, ये जाइलम का रहा है, ये देखो एपिडर्मिस सबसे बाहर आ रहा है, उसके बाद अंदर कॉर्टेक्स है, पीठ है, कैम्बियम आ रहा है, ये लेयर बाय लेयर बनता है। और यहाँ ये जाइलम और ये फ्लोएम, ये भास्कुलर लाइक टिश्यू, पाइप लाइक टिश्यू माने क्या है, स्ट्रक्चर बनाता है जो ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता है। यहाँ ये देखो ये जाइलम आ रहा है, यहाँ ये फ्लोएम आ रहा है, ये कैम्बियम आ रहा है, ये एलएस सेक्शन के द्वारा दिखाया गया है। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्चाइमा, all other xylem elements are dead
and bonded by thick lignified wall। अब क्या कर रहा है, यहाँ 4 प्रकार का सेल्स से मिलके जाइलम का स्ट्रक्चर बना है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्चाइमा एंड जाइलम फाइबर, जिसको स्केलेन्चाइमा भी कह रहे हैं। इसमें कह रहा है एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्चाइमा, ये तीसरा नंबर जो आ रहा है जाइलम पेरेन्चाइमा, इसको छोड़ के शेष ऑल अदर जाइलम एलिमेंट आर डेड एंड बाउंडेड बाय थिक लिग्निफाइड वॉल। शेष डेड सेल से रहता है और ये लिग्निफाइड थिक वॉल होता है। ऑफ दिस 4 टाइप ऑफ सेल्स ऑफ जाइलम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल आर वेसल्स, वेसल्स होता है। और नंबर 2 जो वेसल्स आ रहा है ये होता है, वेसल्स आर शॉर्टर एंड वाइडर देन ट्रैकेट्स। ये वेसल्स क्या होता है, शॉर्टर होता है और वाइडर होता है। वेसल्स आर वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ए नैरो ऑफ सेल्स प्लेस्ड इंड टू इंड। वेसल्स क्या है कि आर वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फॉर्म ए नैरो ऑफ सेल प्लेस इनटू एंड तक ये फैला होता है। दिस ट्रांसवर्स वॉल बिटवीन द वेसल्स एलिमेंट आर पार्शियली और completely dissolved to form continuous channel of water pipe। और ये इस ढंग से स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंटिन्यूस वाटर पाइप लेके स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे ट्रांसपोर्टिंग का कार्य माने रूट जो वाटर मिनरल को एब्जॉर्व करता है उसको ऊपर सूट तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। देख रहे हो। ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड शेल विथ ट्रैपिंग एंड्स, दे ऑल्सो कंडक्ट वाटर। ट्रैकेट्स भी वाटर को कंडक्ट करने का कार्य करता है। सिंस ट्रैकेट्स डू नॉट हैव ओपन एंड लाइक द वेसल्स, वेसल्स के तरह इसका ओपन एंड नहीं होता है, सो दैट वाटर हैज़ टू पास फ्रॉम द शेल टू शेल वाया इट्स पिट्स। और इस ढंग से ट्रैकेट्स में पिट्स के द्वारा वाटर पास करता है। ये देख रहे हो, ये ट्रैकेट्स है, ट्रैकेट्स में ये जो देख रहे हो दीज आर पिट्स, इसी के द्वारा वाटर पास करता है। जाइलम पेरेन्चाइमा स्टोर फूड एंड हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम पेरेन्चाइमा ये फूड को स्टोर करने का भी काम करता है और हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। फिर आगे देखते हैं, अब जाइलम का फंक्शन जानते हैं। फंक्शन ऑफ जाइलम, द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कैरी वाटर एंड मिनरल साल्ट अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ शूट्स। पहले जैसे बताया कि रूट वाटर मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और जाइलम उसको क्या करता है, कैरी वाटर मिनरल साल्ट फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, रूट से ऊपर शूट तक उसको भेजने का काम, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। दूसरा, सिंस वॉल ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड स्केलेन्चाइमा ऑफ जाइलम आर लिग्निफाइड एंड दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। और ये जाइलम का जो भिन्न भिन्न सेल से मिलकर बना हो उसमें ट्रैकेट्स, वेसल्स और स्केलेन्चाइमा दैट आर लिग्निफाइड एंड दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट जो आ रहा है वो है फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में जानकारी लें। फ्लोएम भी ग्रीक वर्ड आ रहा है जिसको कि फोल्स मीन्स बार्क, यानी कंटेन्स ट्यूब बट परफॉर्म नो मैकेनिकल फंक्शन। ये फ्लोएम मैकेनिकल फंक्शन नहीं करता है। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग 4 सेल्स, 4 टाइप ऑफ सेल्स। फ्लोएम भी 4 प्रकार के सेल्स से मिलके बना होता है। इसमें आ रहा है सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्चाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ आप फिगर में देखो कि ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, टीएस यानी ट्रांसफर सेक्शन लिया है,
इसमें आप देखिए ये कंपेनियन सेल आ रहा है, ये सीवी ट्यूब आ रहा है, ये पैरेंचाइमा सेल, फिर यहाँ भी ये सीवी ट्यूब को ही रिपीट किया है, कंपेनियन सेल, यहाँ जो देख रहे हो वही कंपेनियन सेल आ रहा है, सीवी ट्यूब विथ सीवी पोर्स, ये सीवी ट्यूब है, इसमें पोर लगा हुआ है, दैट आर न्यूक्लियस ऑफ पैरेंचाइमा सेल। इस ढंग से ये टीएस ऑफ फ्लोएम टिश्यू का आ रहा है। फिर और आगे फ्लोएम के बारे में जानकारी लेते हैं। अब ये पीछे टीएस देखे, यहाँ फ्लोएम का एलएस सेक्शन दिखाया गया है, ये लॉन्गिट्यूडनल लंबात्मक काटा गया है। अब यहाँ इसमें देखो दीज आर सीवी प्लेट यहाँ आ रहा है, यहाँ फ्लोएम पैरेंचाइमा सेल, ये जो देख रहे हो दीज आर फ्लोएम पैरेंचाइमा सेल, दीज आर प्लास्टिड्स, ये प्लास्टिड्स आ रहा है, यहाँ आ रहा है सीवी ट्यूब एलिमेंट न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस आ रहा है। फिर यहाँ ये देखो कंपेनियन सेल, यहाँ ये थीन पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ ये देखो फ्लोएम प्रोटीन्स, यहाँ ये देख रहे हो सीवी पोर्स आ रहा है, और ये सीवी प्लेट, ये सरफेस व्यू से दिखाया गया है। ऑन द होल दीज आर द एलएस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू का लॉन्गिट्यूडनल ये टिश्यू काट के लंबात्मक दिखाएगा, पीछे ये टीएस ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया था। अब इस चारों के बारे में जानकारी लें। अब पहला रहा है सीवी ट्यूब्स, तो सीवी ट्यूब्स का है, सीवी ट्यूब्स आर सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सीवी ट्यूब सिलेंडर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, composed of elongated thin walled shell placed end to end, and their end wall are performed by numerous pores and are called CV plate। ये numerous pore होता है जिसको CV plate कहा जा रहा है। wall of CV tube are performed, the nucleus of each CV cells are degenerated at maturity, however cytoplasm persists in mature cell, thus nuclei are absent in mature CV tube element, mature CV tube element में nuclei absent दिखता है। the cytoplasm of one CV tube element is continuous with those of other CV element above and below due to cytoplasmic connection passing through the pore of the CV plate। अब इसी फ्लोएम का दूसरा पार्ट आ रहा है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल यहाँ दिखाया गया है। जनरली associated with the CV tube is a small thin walled cell connecting dense and very active cytoplasm and large elongated nucleus, ये large nucleus दिखाया जा रहा है। It is called companion cell, इसको ये companion cell कहा गया है। And it is connected to the CV tube with numerous plasmodesmata। फ्लोएम पैरेंचाइमा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल आ रहा है फ्लोएम का। तो दीज आर थीन वॉल्ड लिविंग सेल ऑफ पैरेंचाइमा ऑफ फ्लोएम एंड दे हैव टू फंक्शन। ये फ्लोएम पैरेंचाइमा का दो फंक्शन होता है। क्या है कि स्टोरेज एंड स्लो लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड, फूड को स्टोरेज करने का भी काम करता है, एंड स्लो लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड। लास्ट जो रहा है फ्लोएम फाइबर, दीज आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड डेड सेल which pass narrow lumen and they provide mechanical strength of the tube। ये फ्लोएम फाइबर क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है। बेस्ट फाइबर obtained from some plant such as jute or hemp, flax
हैज़ कॉमर्शियल और इकोनॉमिक वैल्यू, ये सब का इकोनॉमिक वैल्यू होता है। अब ऑन द होल फ्लोएम का फंक्शन जाने कि क्या होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द फूड प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस थ्रू द लीफ टू द रूट। अब ये क्या करता है फ्लोएम, ये पेड़ के पत्ते के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस का भोजन बनता है उसको रूट तक भेजने का काम करता है, वही कर रहा है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कंडक्ट photosynthetically prepared food material from the leaf to the storage organ and lateral from storage organ to the growing region of the plant body, यानी सूट से रूट तक भेजने का काम करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर आगे इस चैप्टर का आगे का टॉपिक अगले दिन देखेंगे।